नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि जो आपका इंडियन नेवी ट्रेड्समैन के जो आपके फॉर्म अभी आए हैं, यानी जो अब उसकी वैकेंसी आई है अंडमान निकोबार द्वीप समूह के लिए, तो उसका जो आपने अप्लाई अभी तक नहीं किया तो आप वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप जाके वहाँ से वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। बाकी उसके लिए आपको क्या क्या चाहिए, 10वीं पास चाहिए, प्लस में आपको ITI चाहिए, ITI में कौन कौन सी ट्रेड चाहिए, वो सारा नोटिफिकेशन का लिंक भी दे दूंगा मैं आपको। तो आप जाके वहाँ से वो नोटिफिकेशन का लिंक भी देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और अपने हिसाब से वो वैकेंसी का जो फॉर्म है वो आप अप्लाई कर सकते हैं उस फॉर्म के लिए। ठीक है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि यदि आपने नेवी का जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम था, यानी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस कैसे पूछे गए थे, यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उस वीडियो का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप जाके वहाँ से वो वीडियो भी देख सकते हैं। ठीक है, उससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि जो इंडियन नेवी का एग्ज़ाम होता है उसमें जो क्वेश्चंस होते हैं वो कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो बेसिकली दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो आपकी ये वैकेंसी आई है इंडियन नेवी ट्रेड्समैन मेट की, इससे पहले जो वैकेंसी आई थी वो भी आपकी अंडमान निकोबार द्वीप समूह की आई थी, और जो आपका एग्जाम सेंटर है, एग्जाम सेंटर और जो जॉब की लोकेशन आपकी दोनों सेम रहेगी, यानी अंडमान निकोबार आपकी जॉब की लोकेशन भी रहेगी और आपका एग्जाम सेंटर भी वही रहेगा। ठीक है, तो दोस्तों इसमें क्या है कि कैंडिडेट यानी जो भी स्टूडेंट है उनको बहुत दिक्कतें आ रही हैं। ठीक है, वो दिक्कतें क्या आ रही हैं मैं आपको आगे चल के बताऊँगा, उसको कैसे आपको रिजॉल्व करना है, क्या सारी चीज़ मैं आपको बताऊँगा स्टेप बाय स्टेप। तो दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपके लिए हेल्पफुल कंटेंट मैं लाता रहता हूँ। और इंडियन नेवी ट्रेड्समैन की जो क्लास है वो क्लास भी आपकी जल्दी स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आइए करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। तो इस वीडियो का जो मेन टॉपिक है दोस्तों ये है कि अंडमान निकोबार में आपका एग्जाम सेंटर है कि जिस भी कैंडिडेट ने अप्लाई कर दिया, तो अंडमान निकोबार है कहाँ पे, वो जान वहाँ पे पहुँचने का सबसे सस्ता और आसान तरीका क्या है। ठीक है, वो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा स्क्रीन पे इंडिया का मैप, तो सबसे पहले दोस्तों समझते हैं जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह वो है कहाँ पे। तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा, देखिए मैंने जूम कर दे, देखिए जो आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह है दोस्तों वो है आपका बे ऑफ बंगाल, यानी आपको ये दिख रहा है बंगाल की खाड़ी, यानी बंगाल की खाड़ी में आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह ये यहाँ पे है। ठीक है, इसकी जो राजधानी है यानी अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी जो है वो है पोर्ट ब्लेयर। ठीक है, ये रहा आपका, तो ये यहाँ पे है। ठीक है, बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी में। इसके बाद अंडमान निकोबार द्वीप समूह आपने देख लिया, यानी इंडिया के मैप में कहाँ पे है ये आपको दिख गया। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं कि अंडमान निकोबार जो आप पहुंचेंगे वो कैसे पहुंचेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको अंडमान निकोबार का जो एयरपोर्ट है उसकी एक झलक दिखा देता हूँ। ठीक है दोस्तों, ये है अंडमान निकोबार द्वीप समूह का एयरपोर्ट। ठीक है, इस एयरपोर्ट का जो नाम है वो भी आपको याद रखना, वीर सावरकर एयरपोर्ट। क्या नाम है इसका? वीर सावरकर एयरपोर्ट, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का एयरपोर्ट है। इसे आप पोर्ट ब्लेयर एयरपोर्ट भी कह सकते हैं। वैसे ये जो एयरपोर्ट है स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर के नाम पे ये एयरपोर्ट बनाया गया है। ठीक है दोस्तों, अब आपने दो चीज़ें देखी, मैंने आपको इंडिया के मैप पे दिखा दिया आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है, बे ऑफ बंगाल बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, ये छोटा सा एक द्वीप है। अब इसके बाद बात करते हैं जो मेन इम्पोर्टेंट है कि आप एग्ज़ाम सेंटर पर पहुँचेंगे कैसे। आपको एग्ज़ाम सेंटर पर पहुँचने के लिए किन रास्तों का प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ। ये आपको दिख रहा होगा तीसरा मैप। ठीक है, इस मैप में आपको दिख रहा होगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ पे, ये रहा। ये आपको दिख रहा होगा रेड कलर का लोकेशन का साइन, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये रहा, देखिए ये है आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है दोस्तों, अब जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, इसमें मैं आपको दो चीज़ दिखाता हूँ। देखिए ये है कोलकाता, जो अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह आपका है ये आपका कोलकाता, यानी कोलकाता से भी नियरेस्ट है। ठीक है, उसके बाद आपका तमिलनाडु चेन्नई। ठीक है, यहाँ से भी आप अंडमान निकोबार द्वीप समूह जा सकते हैं। ठीक है, आसानी से, यानी दो ही रास्ते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह जाने के, दो रास्ते ये हैं आपके। अब देखिए जो आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह यहाँ पे आप दो तरीक़ों से पहुँच सकते हैं। इसके लिए पहुँचने के दो रास्ते हैं। ठीक है दोस्तों, सबसे पहला जो आपका रास्ता है वो कौन सा, तो दोस्तों वो है आपका बाय एयर। क्या है आपका? बाय एयर, यानी एरोप्लेन के थ्रू, एरोप्लेन के थ्रू, जैसा कि आपको ये दिख रहा होगा। ठीक है, यदि आप कोलकाता से
एरोप्लेन करते हैं तो आप 2 घंटे 15 मिनट में यहाँ पहुँच जाएंगे। वैसे तो जो आपका पोर्ट ब्लेयर की जो एयरपोर्ट है, यहाँ पे आप भारत के किसी भी कोने से आ सकते हैं, यानी किसी भी सिटी से आप आ सकते हैं, जैसा कि आपको ये दिख रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे आप जैसे कि यहाँ पे जो आपकी फ़्लाइटें चलते आपकी दिल्ली से भी आती हैं, आपकी जो मेन शहर हैं, जैसे कि आपका महाराष्ट्र हो गया, दिल्ली हो गया, झारखंड हो गया, कोलकाता हो गया, उड़ीसा हो गया, यानी यहाँ से इसके लिए फ़्लाइट्स आती हैं। ठीक है, तो इन फ़्लाइट की टिकट आप बुक कर सकते हैं। एक तो फ़्लाइट के थ्रू आप आ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद दोस्तों जो दूसरा आपका रास्ता है वो आ सकते हैं आप शिप के थ्रू। यदि आप फ़्लाइट से आते हैं तो आपको 3 से 4 घंटे का टाइम लगेगा। ठीक है, आप फ्लाइट से जा सकते हैं, वहाँ पे जाके अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं। दूसरा जो रास्ता है दोस्तों ये आपका शिप के थ्रू, शिप का यानी पानी के जो जहाज़ होते हैं, इन पानी के जहाज़ के थ्रू आप जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन उसमें दिक्कत क्या है, उसमें दिक्कत ये है कि जो पानी के जो जहाज़ होते हैं, शिप होते हैं, वो केवल 2 शहरों से यहाँ चलते हैं। एक तो आपका कोलकाता से शिप आती है यहाँ पे, और दूसरी जो आपकी आती है ये आती है दोस्तों तमिलनाडु या चेन्नई से यहाँ पे शिप आती है। लेकिन जो शिप है, इन जो पानी के जहाज़ आते हैं ये आपके हफ्ते में 1 दिन भी आते हैं, महीने में 1 दिन भी आते हैं। और जो शिप है, यानी यदि आप पानी के जहाज़ से यहाँ पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह पहुँचना चाहते हैं तो कम से कम आपको 2 से 3 दिन का टाइम लगेगा। वहीं आप यदि फ्लाइट से आते हैं यानी एरोप्लेन यानी बाय एयर आते हैं तो आपको केवल 3 से 4 घंटे लगेंगे। ठीक है, बाकी आप यदि आप पोर्ट ब्लेयर एयरपोर्ट पर उतर जाएंगे तो आप वहाँ से आपको जो जहाँ भी आपका एग्ज़ाम सेंटर होगा, एग्ज़ाम सेंटर पहुँचने के जो भी कन्वेंस होते हैं, ठीक है, वो आपको आसानी से मिल जाएंगे। जैसे ऑटो है, टैक्सी वगैरह वो मिलती है वहाँ से, तो वहाँ आप पहुँच जाएंगे। ठीक है, बात करेंगे दोस्तों सबसे बड़ी कन्फ्यूजन एक और है स्टूडेंट के माइंड में कि सर वहाँ भाषा कौन सी बोली जाती है। तो दोस्तों जो अंडमान निकोबार की जो मुख्य भाषा है वो आपकी हिंदी है। ठीक है, तो टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं। वहाँ पे जो आपकी जो भी बातचीत वगैरह होती है सारी वो हिंदी में करी जाती है, तो उससे आपको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आपको एग्ज़ाम देना है, 1 आध 2 दिन आपको स्टे करना पड़ सकता है, फिर आपको वापस आ जाना है। तो कहने का मतलब दोस्तों ये है, 2 आप रास्ते मैंने आपको 2 बता दिए, और मेरे हिसाब से जो सबसे बेस्ट आपके लिए रास्ता दोस्तों वो है आपका बाय एयर यानी एरोप्लेन, यानी एरोप्लेन के थ्रू जो आपका रास्ता है दोस्तों, सबसे बढ़िया रास्ता आपका बाय एयर है। ठीक है, क्योंकि शिप का एक्चुअली क्या है, शिप के हफ्ते में 1 बार चले, महीने में 1 बार चले, तो उससे आप क्या है, आप वहाँ फंस सकते हैं। और बाकी आपका बाय एयर सबसे बेस्ट रूट है। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा यदि आप एग्ज़ाम देने जाते हैं तो बाय एयर जाएँ। ठीक है, और बाय एयर वापस आ जाएँ, तो आपका 3 से 4 दिन में या 2 से 3 दिन में आपका हो जाएगा ये काम। ठीक है, एग्ज़ाम सेंटर पर आप जाएंगे, आपको ज़्यादा वहाँ पे स्टे नहीं करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे जाना चाहते हैं। तो ये 2 तरीके हैं, इन 2 तरीक़ों से आप पोर्ट ब्लेयर या अंडमान निकोबार में इंडियन नेवी ट्रेड्समैन का एग्ज़ाम दे सकते हैं। सबसे बड़ी चीज़ है कि यदि आप एग्ज़ाम देने पहुंच गए तो दोस्तों आपकी नौकरी पक्की है। ये मैं आपको एकदम गारंटी के साथ कह रहा हूँ, यदि आप वहाँ एग्ज़ाम देने पहुँच गए तो आपकी नौकरी पक्की है। क्योंकि मोस्टली यानी मैं आपका यानी 80 से 85% कैंडिडेट केवल फॉर्म फिल करेंगे, वहाँ पे एग्ज़ाम देने नहीं जाएंगे। यदि आप एग्ज़ाम देने पहुँच गए तो आपकी नौकरी भी पक्की है, ये भी आपको माइंड में रखना है। बाकी आप देख सकते हैं यदि आपकी तैयारी भी थोड़ी लो है तो भी कोई दिक्कत नहीं, आपकी नौकरी लग जाएगी। ठीक है दोस्तों, क्योंकि दूर होने की वजह से बहुत सारे कैंडिडेट तो वहाँ जाएंगे नहीं, 80 से 85%। ठीक है दोस्तों, तो बाकी आप अपने हिसाब से देख सकते हैं, आपको जो भी बेस्ट लगे, जो भी रूट, आप उस रूट के थ्रू जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आई होप इस वीडियो में जो भी मैंने आपको चीज़ें बताई वो आपको क्लियर हो गई होंगी। यदि आपकी कोई और भी क्वेरी है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसका भी आपको रिप्लाई दूंगा। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं तक रखता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।